नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के बारे में। ये एक बहुत ही खास दिन है जो भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये पर्व हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करने में कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं, संकष्टी। इस एक शब्द में ही इसकी पूरी शक्ति छिपी हुई है। इसका मतलब है संकटों से मुक्ति। और सच पूछे तो यही इस व्रत का पूरा सार है, जीवन की हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पाना। आज की इस चर्चा में हम चतुर्थी के चक्र को समझेंगे, भगवान गणेश के खास द्विजप्रिय स्वरूप के बारे में जानेंगे, इस व्रत से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे, इसे करने की पूरी विधि पर बात करेंगे और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इस व्रत का फल क्या मिलता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चतुर्थी का चक्र आखिर है क्या और ये दिन हमारे हिंदू पंचांग में आता कब है। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हर चंद्र महीने में यानी हर लूनर मंथ में एक नहीं बल्कि दो चतुर्थी तिथियां होती हैं। एक जो पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आती है उसे कहते हैं संकष्टी चतुर्थी, और दूसरी जो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में आती है वो कहलाती है विनायक चतुर्थी। अब सवाल ये उठता है कि ये वाली चतुर्थी इतनी खास क्यों है। इसका जवाब छिपा है भगवान गणेश के एक बहुत ही विशेष स्वरूप में। ये पर्व माघ महीने के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश के द्विजप्रिय स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि गणपति के इस रूप की पूजा करने से जीवन की हर छोटी बड़ी बाधा दूर हो जाती है। अच्छा, अगर साल 2026 की बात करें तो ये व्रत 5 फरवरी गुरुवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि वैसे तो 4 फरवरी से शुरू होकर 6 फरवरी तक रहेगी, पर जो सबसे जरूरी समय है यानी चंद्रोदय, वो होगा रात के 9:40 पर। एक और मजेदार बात, उत्तर भारत में ना इसी दिन को बड़े धूमधाम से संकट चौथ के नाम से भी मनाया जाता है। पर हां, इससे गणेश चतुर्थी मत समझिएगा, वो त्योहार अलग है। गणेश चतुर्थी तो भगवान गणेश का जन्मोत्सव है। जैसा कि हम जानते हैं, हर व्रत के पीछे एक प्रेरणा देने वाली कहानी होती है। तो चलिए अब सुनते हैं इस व्रत से जुड़ी विश्वास और आस्था की वो कहानी। ये कहानी हमें ले चलती है सत्ययुग में। उस समय विष्णु शर्मा नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे। जब वो बूढ़े हो गए तो उनकी सबसे छोटी बहू ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी खूब सेवा की। उसकी इस भक्ति और सेवा भाव से विष्णु शर्मा इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे इस शक्तिशाली संकष्टी चतुर्थी व्रत का रहस्य बताया। और इस व्रत का नतीजा क्या हुआ? उस बहू ने अपने ससुर की बताई हुई विधि के अनुसार पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखा और इसका फल ये मिला कि उसे न सिर्फ सारे संसारिक सुख मिले, बल्कि जीवन के अंत में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। तो ये कहानी सुनने के बाद मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस व्रत को किया कैसे जाता है। चलिए अब इसकी विधि जानते हैं। ये व्रत सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक रखा जाता है और हाँ, इसमें थोड़े अनुशासन की जरूरत होती है। इस दौरान अनाज नहीं खाया जाता, लेकिन आप फल, आलू, साबूदाना और मूंगफली जैसी फलाहारी चीजें खा सकते हैं। सुबह की शुरुआत 3 बहुत जरूरी कदमों से होती है। पहला, स्नान करके अपने तन और मन को शुद्ध करना। दूसरा, भगवान गणेश का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना। और तीसरा, पूरे दिन अपने मन को शांत और आध्यात्मिक बनाए रखना। शाम की पूजा का तो खास महत्व है। एक बार फिर से स्नान करके हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहने, फिर धूप, दीप, फूल और मौसम के फलों से भगवान गणेश की पूजा करें। इस पूरी विस्तृत पूजा को षोडशोपचार पूजन भी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है 16 चरणों वाली पूजा। लेकिन ये व्रत पूरा कब होता है? असली इंतजार तो होता है चांद निकलने का। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उन्हें जल यानी अर्घ्य देकर उनकी पूजा की जाती है और इसके बाद ही पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। अब हो सकता है कि हर कोई इतनी विस्तार से पूजा न कर पाए, तो क्या करें? कोई चिंता की बात नहीं है। सच्ची भक्ति सबसे जरूरी है। अगर आप पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश को तिलक लगाएं, दूर्वा घास चढ़ाएं, आरती करें और लड्डू का भोग लगा दें, तो वो भी उतना ही फलदायी होता है। तो इतना सब करने के बाद अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इस व्रत को करने से आखिर मिलता क्या है। चलिए अब बात करते हैं इसके फल की। जैसा कि हमने उस कहानी में भी सुना था, इस व्रत के मुख्य रूप से 3 अद्भुत फल हैं। पहला, भौतिक समृद्धि।
दूसरा एक सुखी और आनंदमय जीवन, और तीसरा जो सबसे बड़ा फल है वो है आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष। तो आखिर में ये पर्व हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है कि अगर मन में विश्वास हो और कोशिश करने का जज्बा हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। तो जरा सोचिए, ये एक विचार जीवन की किन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई हिम्मत दे सकता है।